Hi guys, I am Radu Upadhyay and I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are starting with the class 12th economics first chapter, Indian economy on the eve of independence. It is one of the most interesting chapter of the economics. So let's get start with our chapter. तो देखो हम पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि चैप्टर में असल में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखो, जब ब्रिटिशर इंडिया में नहीं आए थे, ठीक है, ये बात है, जब ब्रिटिशर इंडिया में नहीं आए थे, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो हम वर्ल्ड वाइड बताए किस चीज़ों के लिए फेमस हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट, मतलब अगर हम हैंडमेड जो चीज़ें बनाते थे वो हम वर्ल्ड वाइड फेमस थे कि अगर गुड क्वालिटी चाहिए तो तुम इंडिया से जाकर लो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी चीज़ें बनती थी वो हैंडमेड बनती थी, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे सिल्क बन गया हमारे यहाँ, कॉटन बन गया, ये सब के लिए हम वर्ल्ड वाइड फेमस थे, वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बाद में चल के हमारे यहाँ आए ब्रिटिशर की, हमारे यहाँ एंट्री हो गई, ठीक है, ब्रिटिशर आ गए हमारे यहाँ, ठीक है। अब जैसे ये लोग हमारे यहाँ आए, ठीक है, तो ये अपने संग एक पॉलिसी लेकर आए और एक तरीके से बोला जाए तो इन्होंने अपना दिमाग भी लगाया। ये चाहते तो इंडिया को एक ही बार में पूरा लूट सकते थे, पर इन्होंने धीरे धीरे करके पूरी तरह इंडिया को लूटा, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने वाले कि उन्होंने हर सेक्टर को हमारे कैसे लूटा, ठीक है, क्योंकि हमें पता तो है कि ब्रिटिशर ने हमें लूटा, पर हमें ये नहीं पता ना कि हमारे उन्हें डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे बर्बाद किया, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अब ब्रिटिशर आए और वो अपने संग एक पॉलिसी लेकर आए। क्या पॉलिसी लेकर आए कि जो इंडिया है उसको हम बना देंगे सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। किसका? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब रॉ मटेरियल की बात आती है कि होता क्या है, ठीक है। तो देखो, रॉ मटेरियल क्या होगा ना, कि जो ये रॉ मटेरियल था ये प्राइमरी रॉ मटेरियल हुआ करते थे, ठीक है, प्राइमरी रॉ मटेरियल, ठीक है। अब प्राइमरी मतलब क्या हुआ, देखो, प्राइमरी मतलब कि ऐसे रॉ मटेरियल जिनका यूज़ आप मतलब फाइनल गुड की तरह नहीं कर सकते। फाइनल गुड कौन होता है? जैसे अगर मैं अभी कपड़ा पहन रखा हूँ तो ये मेरा फाइनल गुड है, ठीक है। पर अगर ये कपड़ा कॉटन से बना हुआ है और जो कॉटन प्रोसेस में गया वो फर्स्ट होता है ना, कि जैसे मैंने कॉटन लिया होगा कोई भी कपड़ा बनाने के लिए, तो जो कॉटन मैंने लिया वही होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जो प्राइमरी प्रोडक्ट थे वो जाते थे ब्रिटेन। जैसे मान लो अभी ब्रिटेन लेकर जा रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लूँ, यहाँ पे जैसे मान लो अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे अपना इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे अपना ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ पे अपना ब्रिटेन है, ठीक है। ये हो गया अपना इंडिया और ये हो गया आपका ब्रिटेन, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब देखो क्या हो रहा था, ठीक है। तो जो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहे थे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहे थे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ से प्राइमरी रॉ मटेरियल जाया करते थे, ठीक है, प्राइमरी। अभी मैंने प्राइमरी का मतलब आपको बता ही दिया क्या होता है। जैसे कि जो अगर कॉटन है, ठीक है, जैसे मैं भी कॉटन का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर हमारे यहाँ से वहाँ पे कॉटन गया, ठीक है, और फिर वहाँ से वही कॉटन का सामान हमें उल्टा वो लोग बेच देते थे। अब बात समझना कैसे, जब यहाँ पे हमें फिनिश गुड दे रहे थे, अब बताओ ये कौन सी बात हुई, क्योंकि हमारे यहाँ से वो लोग रॉ मटेरियल भी हमारे यहाँ से ही जा रहा है और जो कॉटन वहाँ से कॉटन का कपड़ा बन के आ रहा है वो भी हमें मिल रहा है। देख रहे हो कैसे हमें लूटा जा रहा है। यहाँ पे देखो, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, देखा, प्राइमरी प्रोडक्ट में जैसे अगर मैंने कॉटन का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो कॉटन आपको 50 रुपीज़ में आपने उन्हें बेच दिया, ठीक है, 50 रुपीज़ में आपने उन्हें बेच दिया, ठीक है। फिर वही कॉटन का कपड़ा बना के वो लोग आपको 500 रुपये में बेचेंगे। अब बताओ ये कौन सी बात हुई, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ, यहाँ पे इंडिया आया, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटेन हुआ, तो हमने इंडिया से कॉटन उन्हें बेचा, तो उसी वही कॉटन का कपड़ा बना के उन्होंने हमें बेच दिया। अब बोलोगे कि फिनिश गुड तो हम अपने यहाँ भी बना सकते थे, पर भाई ध्यान से समझो, हमारा कंट्री इतना डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो फिनिश गुड इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, जो आज हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, तब नहीं हुआ करती थी। हमेशा मेरी बात याद रखना, ठीक है, कि जब इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हम हैंडमेड चीज़ें बनाया करते हैं। समझ गए अब इतनी बात? तो हमेशा याद रखना कि जो ब्रिटिशर आए तो अपने संग एक पॉलिसी लेकर आए। उन्होंने अपने संग क्या पॉलिसी लेकर आया, उन्होंने ये लेकर आया कि इंडिया को हम रॉ मटेरियल का सप्लायर बना देंगे और उन्हीं को फिनिश गुड बना के दोबारा से बेचेंगे। इतनी बात समझ आ गई ना। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, ठीक है, जैसे अगर इसके जगह अगर यहाँ पे मैं लूँ सिल्क, ठीक है, सिल्क गया वहाँ पे, ठीक है, फिर सिल्क का कोई प्रोडक्ट बन के दोबारा मुझे ही बेचा जा रहा है। अब ये बताओ कौन से, देखो जुर्म हुआ कि नहीं, ये कॉटन मेरे से ही लिया उन्होंने और कॉटन का कपड़ा बना के दोबारा मेरे को ही बेच रहे हैं। बताओ
ठीक है, और वो 50 रुपये में गया था और आपको मिल रहा है वो 500 रुपये में, तो कौन ही खरीदेगा उस वक्त, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अबाउट द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर क्या होता है, देखो एग्रीकल्चर, हम एक बात हमेशा याद रखना, अपनी 85% ऑफ पॉपुलेशन जब थी ना, जब वहाँ पे, ठीक है, तो पता किस पे डिपेंड हुआ करती थी, वो बस एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करती थी अपनी, ठीक है। एग्रीकल्चर पे हम लोग डिपेंड थे, अपनी ऑलमोस्ट 85% अपनी पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड किया करती थी तब, ठीक है। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, देखो ब्रिटिशर का भी एकदम क्लियर फंडा था कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर से उन्होंने किया। क्यों किया उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि वो जानते थे कि जो इंडिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती है, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लूटना शुरू करते, तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर लूटना शुरू किया, ठीक है। और देखो फिर यहाँ इनकी पॉलिसी क्या थी, जो अपना वहाँ का वो था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वहाँ का बात करूँ, जैसे अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी तब कैसी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी तब बहुत ज़्यादा लो हुआ करती थी। ऑब्वियस ही बात है भाई, क्यों लो हुआ करती है, क्योंकि हमारे यहाँ भाई कुछ सामान उमान तो था नहीं कि हम जिससे एकदम टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ प्रोसेस कर सके, तो एकदम लो टेक्नोलॉजी अपने यहाँ थी, ठीक है। लो टेक्नोलॉजी बोल लो आप, ठीक है, एकदम स्टैग्नेशन था। अब स्टैग्नेशन मतलब होता है कि एक जगह रुकी हुई अपनी इकोनॉमी थी, ठीक है। फिर एक आया लैंड सेटलमेंट, जो कि ब्रिटिशर के द्वारा लाया गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना लैंड सेटलमेंट था क्या, ठीक है। देखो लैंड सेटलमेंट क्या था, अब लैंड सेटलमेंट में उन्होंने क्या बोला, लैंड सेटलमेंट में उन्होंने एक जमींदार्स बना दिए थे, ठीक है। क्या बना दिए, जमींदार्स। और जो जमींदार थे वो मतलब ऑफिशियली ओनर्स नहीं थे, पर उन्होंने ओनर्स ऑफ द लैंड बना दिए। देखो मान लो जैसे कि आपकी ये ज़मीन है, ठीक है, ये आपकी है, हाँ ये तो ठीक है, ये आपकी ज़मीन है, ठीक है। आप यहाँ रहते हो, आपकी ज़मीन है, पर ब्रिटिशर ने क्या किया, इसका मालिक किसी और को बना दिया, ठीक है, वो ज़मींदार कहलाएगा, ठीक है। और ज़मींदार क्या करता था कि ये जो आपकी एग्रीकल्चर की फील्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे आपसे क्रॉप उगवाएगा, ठीक है। और इसका जैसे मान लो जितना भी प्रॉफिट आया, जैसे मान लो अगर इसको 100 रुपये मिला, ठीक है, तो 100 रुपये में से 50 रुपये ये इनको दे देगा, लैंड से जो वहाँ के गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की, ठीक है। 50 में से मान लो कि 45 रुपीज़ ये रख लेगा और बच उच के आपको 5 रुपये मिलेगा। बताओ ये पूरी तरह से जुर्म हो रहा था आपके साथ, देखो, क्योंकि ज़मीन भी आप ही की, उसका लैंड ओनर किसी और को पहले बनाया गया, ठीक है। फिर 100 देखो, बस आपको आखिरी में अगर मिल रहा है 5 रुपये, 50 रुपये गवर्नमेंट ले रही है, 45 रुपीज़ आपका ज़मींदार से ले रहे हैं, और बच्चा खुशा 5 रुपये आपको मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया, चलो ये तो बात यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि उन्होंने और दिमाग लगाया, ठीक है। उन्होंने क्या, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसका मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, देखो इन्होंने क्या बोला ना कि ठीक है भाई, अब हम जैसे अब मेरे को 5 रुपये मिल रहा है, तो और एक मेरे मन में थॉट आएगा ना कि भाई मेरे को तो 5 रुपये मिल रहा है, अगर मेरे को थोड़ा और रुपये मिल जाता, अगर 5 की जगह 10 भी मिलता तो ठीक रहता, ये थॉट आएगा ही आएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप कैश क्रॉप उगाओगे, अगर आप अपनी ज़मीन पर कैश क्रॉप उगाओगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे। जैसे अगर अभी मैं आपको 100 दे रहा हूँ तो फिर मैं आपको 150 दे दूँगा, ठीक है। तो भाई अगर कभी भी किसी को अभी 5 रुपये मिल रहा है तो वो यही सोचेगा ना कि भाई मैं इससे बढ़िया कैश क्रॉप ही उगा लेता हूँ, कम से कम मुझे 5 की जगह 10 तो मिलेगा। पर हमेशा एक बात मेरी कैश क्रॉप की याद रखना, ठीक है। जैसे अगर कैश क्रॉप की बात है, अगर आपने कभी भी कैश क्रॉप उगा दिया यहाँ पे, हाँ, तो उसके बाद आप उस पर किसी और चीज़ की खेती नहीं कर सकते हो, चाहे वो राइस की हो, कोई भी धान उनकी हो, आप उसकी खेती नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जब हुआ तो उन्होंने बोला कि आप लोग अपने यहाँ कैश क्रॉप उगाओ, ठीक है, कैश क्रॉप गोन करो। तो उन्होंने करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। और देखो अब इसके बदले उन्हें 150 रुपीज़ मिल रहा, उसमें से 100 रुपये गवर्नमेंट ले रही, ठीक है। अब मान लो 40 रुपये ज़मींदार से ले रहे हैं, 10 रुपये आपको मिल जा रहा है, पर फ़ायदा क्या हुआ आपका, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक टाइम पे जाकर आपकी लैंड जो होगी वो एकदम इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है, मतलब जिस पे कोई काम धंधा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया उसमें आपने कैश क्रॉप उगा लिया, और फिर जब आप कैश क्रॉप उगा लोगे ना तो कुछ टाइम बाद आप उस पर कुछ भी नहीं खेती कर पाओगे, ठीक है। मतलब बस वो लैंड आपके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा, वहाँ पे आप कैश क्रॉप भी फिर नहीं उगा पाओगे। तो उनका ये चाल दे दी है कि इंडिया को एक तरीके से बर्बाद करें, क्योंकि लोग तो तब इतने अवेयर नहीं थे, तो उन्होंने सीधा कैश क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। देखिए जैसे मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, देखो पहले कैसा था,
ये रहा आपका, जैसे यहाँ पे ये ज़मींदार हो गए, ठीक है, ये ज़मींदार हो गए, ये आते थे यहाँ पे, जैसे ये लैंड हो गया, ये लैंड, ये और इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये देख लो एक ही लैंड पे इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जबकि ज़मीन इनमें से किसी एक की है, पर इसका लैंड ओनर कौन थे, ज़मींदार से, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मान लो अब ये मैंने आपको बता दिया कि अब उन्होंने क्या कर दिया कि अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह से ऑलमोस्ट पूरा लूट लिया था, ठीक है। अब आई इंडस्ट्रियल सेक्टर की बारी, तो यहाँ पे भी उनका एक ही रूल था। देखो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, ठीक है। वर्ल्ड वाइड हमारी रेपुटेशन थी हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर। पर सबसे पहले उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड वाइड फेमस है तो पहले इंडिया को यहाँ से हटाओ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इंडिया को यहाँ से हटाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने उनका सबसे बड़ा खेल कहाँ शुरू हुआ, उन्होंने सबसे बड़ा खेल यहाँ किया कि यहाँ जो, जैसे मैंने अभी एग्रीकल्चर सेक्टर आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि इंडिया को किसका सप्लायर बना दिया था, रॉ मटेरियल का सप्लायर, ठीक है, रॉ मटेरियल का सप्लायर, ठीक है, रॉ मटेरियल का सप्लायर, वो भी प्राइमरी रॉ मटेरियल। और इंडिया को सिर्फ वो अपने सारा सामान बेच रहा था, ठीक है, कि इंडिया को धीरे धीरे करके वो पूरा लूट ले। और भाई अगर ये बताओ, अगर इंडिया तब ऐसी कंट्री थी जो फुली डेवलप नहीं, मतलब बोल सकते हो बिल्कुल डेवलप में नहीं थी, ठीक है। तो भाई अगर आप 50 रुपये का सामान उन्हें बेच रहे हो, वो आपको उसके बदले 500 का वही आपका ही सामान दे रहे हैं, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो जैसे अब मैंने क्या बोला कि वो 50 रुपये का आपसे सामान ले रहे थे और बदले में आपको वही चीज़ बना के 500 में दे रहे थे, आपकी चीज़ आपको बना के 500 में दे रहे थे, ठीक है। यदि बात क्लियर हो गई तो देखो ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी उन्होंने यही किया, यहाँ पे टू फोल्डेड इंडिया को बना के रख दिया, ठीक है, कि आप सप्लाई करोगे क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है, और आप एक हमारे लिए मार्केट बन जाओगे, किसके, फिनिश गुड लेने वाले, हाँ ठीक है, फिनिश गुड लेने वाले। इसीलिए इंडिया धीरे धीरे करके और कंगाल होता गया, ठीक है। अब इतनी बात तो हो गई। अब देखो पर कुछ हुआ ना, देखो ब्रिटिशर ने सोचा भाई अब ये क्या हो रहा है कि जैसे अगर उन्होंने सब कुछ तो लूट लिया, ठीक है, मतलब अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने लूटना शुरू कर दिया, पर उन्होंने बोला कि भाई कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ होता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे आपकी हर चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ करता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई सब चीज़ें तो हम अपने यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं इनके यहाँ से, और जिसको हम जाकर वहाँ बनाएं। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई हम कुछ इंडस्ट्रीज़ को इधर बना देते हैं कि यहाँ से अगर रॉ मटीरियल मैं वहाँ सप्लाई करूँगा तो और मेरे को ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का भी बहुत खर्चा आता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ बनाई, और हमारे यहाँ हमेशा याद रखना पहले जूट एंड कॉटन इंडस्ट्रीज बनी थी, ठीक है, जूट एंड कॉटन इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बनी थी, इतनी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। पता कब बनी थी ये, 19वीं सेंचुरी के मतलब हाफ तक मान लो आप, ठीक है, हाफ तक मान लो, यहाँ तक बनी थी, ठीक है। और देखो अब ये कहाँ पे बनी थी, बेसिकली आपको याद तो नहीं रखने की ज़रूरत है, पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में बननी शुरू हुई थी, ठीक है। और हमारे यहाँ जो पहली इंडस्ट्री बनी, ठीक है, पता है वो कब आई थी, वो आई थी अपनी 1907 में, ठीक है। वो टिस्को जिसका नाम था, ठीक है, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बनना शुरू हुई, हम नहीं बना रहे थे, ब्रिटिशर नहीं बनाया, क्योंकि ब्रिटिशर ने इसलिए बनाया क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा अलग थी, किससे, ब्रिटेन से। इतनी बात समझ गया ना, ब्रिटेन से थोड़ी ज़्यादा अलग थी, इतनी बात आ गई क्लियर। अब ये बात तो हो गई, ठीक है। अब देखो जैसे अपनी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर थी, आज मैंने इमेजेस भी लगाई हैं कि अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ये अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ करती, देख लो धीरे धीरे बनना शुरू हुई, तो लोगों को पता भी नहीं था ये बन क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बन रही है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता था, अब देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता था, देखो कोई भी कंट्री में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्या था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। यहाँ भी बेसिकली उनका यही रूल था कि इंडिया को बना दो एक प्राइमरी एक्सपोर्टर बना दो, किसका, प्राइमरी रॉ मटेरियल का, और हमारे यहाँ से वो फिनिश गुड का एक्सपोर्ट कर, बस यही था, ठीक है। तो उनका यहाँ पे मेन एम क्या आया, ठीक है,
क्या हो रहा था ना, जो फॉरेन वो ट्रेड कर रहे थे वो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। क्यों महंगा पड़ता था, अब यहाँ बात ध्यान से देखो। देखो जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पे मान लो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे अपना इंडिया है, ठीक है। तो उन्हें क्या करना पड़ता था ना, अगर वो लोग अगर सामान लेकर आ रहे हैं ना, तो उन्हें पूरा ये पूरा 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 यहाँ से घूम के यहाँ आना पड़ता था, ठीक है। पूरा यहाँ से यूरोप से आ रहे थे वो लोग, तो उन्हें पूरा घूम के आना पड़ता था इतना। देखिए इतनी बात क्लियर हुई, उन्हें पूरा घूम के आना पड़ रहा था, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक स्विच कैनाल जो बनाया गया था, ठीक है, स्विच कैनाल 1869 में, ठीक है, स्विस कैनाल डेवलप हुआ। अब स्विस कैनाल होता क्या है, देखो स्विस कैनाल एक ऐसा कैनाल होता है ना, जो देखो जैसे अगर ये दो प्लेटू है, हाँ, जैसे अगर ये दो कंट्री है, इनके बीच में से जो अगर मेरे हाथ में देखो, तो जो इन दोनों के बीच में गैप है ना, इसी को बोलेंगे हम स्विस कैनाल, ठीक है, जो दो कंट्री को काटते हुए निकले। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ठीक है, कि अगर हम इंडिया में जैसे यहाँ पे ये मुंबई है ना, यहाँ पे आ रहा था सामान, पर वो इतना ज़्यादा घूम के आता था कि इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी भाई इतना ज़्यादा पैसा हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो हमने क्या किया, इन्होंने स्विस कैनाल यहीं से बनवा दिया, ठीक है, यहीं से बना दिया था स्विस कैनाल। अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये स्विस कैनाल यहाँ पे बना, हाँ, और जैसे ही ये स्विस कैनाल बना ना, इनका देखो अब उन्हें कम से कम 2 दिन एक्स्ट्रा लगते थे यहाँ से आने में, पर अब क्या हुआ, सिर्फ एक दिन में वो लोग एक्सपोर्ट भी कर ले थे, इंपोर्ट भी कर ले रहे थे, और यही खर्चा एकदम उनके लिए निग्लेजिबल ही मान लो, एकदम से मतलब फ्री मुफ्त हो गए थे वो लोग, कि बस अब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो जा रहा है, बस हम हर चीज़ खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। ये बात होगी। देखो अब देखो कैसे हो रहा था, ये देखो ये स्विस कैनाल दिख रहा है ना, ये बीच में ये पार्ट, ये जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम स्विस कैनाल, ठीक है। जो कि मैंने अभी बताया था ना कि दो जगहों के बीच में जो गैप हो जाता है, इधर पे गैप देखो, गैप है, ये गैप है ना, इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये जो गैप दिख रहा है इसी को बोला जाता है। देखिए इतनी बात क्लियर हो गई ना, ऐसी स्विस कैनाल उन्होंने बनाया था, और इसी के थ्रू उनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का खर्चा था वो भी एकदम से कम हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड।